स्वागत है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मेरे भाई बहनों, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ जरूर रहे होंगे। ठीक है, अभी से मेहनत करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अपना भविष्य हमको उज्जवल बनाना है, अपनी क्लास में हमें टॉप करना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, मैथ को सीख रहे हैं। और सीखने के काम में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक एक क्वेश्चन को सिखा रहा हूं। जैसे क्या होता है, क्लास टीचर जो होते हैं, कभी दो दो क्वेश्चन बता दिए, दो आपको होमवर्क भी देते हैं ना, तो वो दो क्वेश्चन आपको अगर होमवर्क में नहीं आ रहा, आप अगर नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे विजिट करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का हर एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उस सिलसिले में हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 5.1, यानी कि पांचवा चैप्टर हमारा चल रहा है। पीछे के 4 चैप्टर हम कर चुके हैं कंप्लीट। चारों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहां पे जाइए, एक एक प्रश्नावली आपको मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की जरूरत हो, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो क्या है 5.1 में, अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग का एक क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना है, उसमें सीरियल वाइज से वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज क्या करना है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए थे, कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन क्या है कि डेटा हैंडलिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से हम पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, इस वाले में बचता है 3 क्वेश्चन, 4 5 से 3 4 5, ये तीनों क्वेश्चन आज हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए, आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताइए। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आता है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो भैया, क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी फैक्ट्री के, ठीक है, कोई फैक्ट्री जानते हो, जहां पे कोई चीज का निर्माण होता है, वही होता है फैक्ट्री, इतना तो जानते होगे। ठीक है, जैसे कोई मोटरसाइकिल हुआ, जहां पे मोटरसाइकिलियां बनती हो, जहां पे साइकिल बनती हो, वही होता है फैक्ट्री ना। फैक्ट्री में क्या होता है, किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, बस फैक्ट्री के 30 श्रमिकों का साप्ताहिक मजदूरी, कहने का मतलब 30 श्रमिक, यानी कि उसमें 30 कर्मचारी हैं, 30 व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, उनका साप्ताहिक, एक सप्ताह में, एक हफ्ते में, संडे से लेकर संडे तक मजदूरी का डेटा दिया हुआ है। डेटा कहने मतलब आंकड़ा दिया हुआ है ना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 830 835, इस तरह से ये कुल मिला के कितना है, 30 व्यक्तियों का है ये आंकड़ा। ठीक है, इसी का क्या किया, मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी, उसमें क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी, ठीक है, ये हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, समझ गया ना। क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है, डेटा किसका दिया हुआ है, 30 श्रमिकों का एक सप्ताह की मजदूरी दी है। ठीक है, और इन्हीं की क्या बनानी है, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, मिलान चिन्ह क्या होता है, खूब अच्छी तरह से बताया है, आप वहां से जाके देखिए। और क्या, बारंबारता सारणी। ठीक है, चलो हम चलते हैं, क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है हमको बताओ, ये क्या दिया हुआ है, साप्ताहिक मजदूरी दी है। ठीक है, तो इसमें साप्ताहिक मजदूरी देखो कितनी कितनी संख्याएं दिख रही हैं, 830 835 890 840 820 860, कहने का मतलब ये 800 से 900 के बीच में सबकी दी हुई है। ठीक है, 800 से 900 के बीच में सबकी मजदूरी दी हुई है। और क्वेश्चन में और कहा है अंतरालों कैसे निकालना है, 800 से 810, 800 से 10 से 820, इस तरह से हमको अंतराल बनाना है। ठीक है, 10 से 20, 810 से 820, 820 से 830, इस तरह से हमको अंतराल बनाना है, कहां तक, 900 तक। ठीक है, चलो हम बनाते हैं, पहले साप्ताहिक मजदूरी का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, ये है साप्ताहिक मजदूरी का कॉलम। देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है,
चलो मैं लिखता हूं, कहां से शुरू करता हूं, 800 से शुरू करता हूं, 800 से 810, फिर 810 से 820, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे एग्जांपल में दिया हुआ ना, बताया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, बुक में आप देखो, उसमें लिखा गया है ना, अंतरालों को 800 से 810, 820 से 810 से 820 इत्यादि वाली बारंबारता बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे, फिर 820 से 830 जाएंगे, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, ठीक है, 850 से 860, ठीक है, 860 से 870, ऐसे बना लो, ठीक है। आप भी 70 से 80, ठीक है, 80 से 90, 880 से पूरा कहां तक जाएंगे, 900 तक। 900 से ज्यादा संख्या नहीं है ना, कोई भी संख्या 9 नहीं है। क्या है, 800 से 890 के बीच में क्या है, हमारी सारी संख्याएं हैं, ठीक है, ठीक है। 90 से ज्यादा भी है तो कुल मिला के 900 के अंदर अंदर हमारी क्या है, सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है मिलान चिन्ह की बारी। क्या आता है, मिलान चिन्ह, क्या आता है भैया, वो आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है जानते हो, मिलान चिन्ह ये होता है, देखो जरा समझना, ठीक है। जैसे ये है 820, ठीक है, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। क्या ये हमारा 820 है ना, देखो 820 से 830, इस डेटा को देखेंगे हम, जो 30 श्रमिकों का डेटा में दिया हुआ इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम 820 से 830 के बीच में कितने कर्मचारी हैं, कितनी ऐसी संख्या है जो 820 से 830 के बीच में है, फिर या फिर 830 से 840, इसका मतलब यही है। इसमें फिर से वही देखेंगे 830 से लेके 840 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले कौन देखते हैं, 800 से 810 के बीच में, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से शुरू होना चाहिए, 800 से शुरू होना चाहिए, और कहां तक जाना चाहिए, 810। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे 810 दिया हुआ ना, अगर 810 आपको क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, तो 810 हम काउंट नहीं करेंगे। क्या, ध्यान से सुनना, 800 से 810 के बीच में संख्या लेनी है। 810 अगर हमको क्वेश्चन में मिलता है तो हम इसमें नहीं लेंगे, इसमें काउंट नहीं करेंगे, अगली वाले में हम काउंट करेंगे 810 से 820। ये 10 जो है ना, 810 से 820 ना, यहां पे 10 काउंट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में 820 आपको मिल जाता है, 820 हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर अगले देखो, जैसे क्वेश्चन में 820 मिलता है तो हम अगले वाले में लेंगे 820 से 830 के बीच में, कहने मतलब जो हमारी लाइन रहेगी, जैसे ये हमारी 820 830 है ना, तो यहां पे हम 30 नहीं लेंगे, अगर क्वेश्चन में कहीं हमको 830 मिल जाता है तो हम 30 नहीं लेंगे, लेकिन 20 वाली लेंगे, 820 से लेके 829 तक संख्या लेंगे, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है 800 से 810, ये आता है ना, तो अब ढूंढो इसमें 800 से 10 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है। चलो देखो कहीं पर है 810, ये देखो 810 है ना, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 810 से 820 अगले वाले में लेना है, ठीक है। तो छोड़ देंगे हम इसको, छोड़ देंगे, इधर देखो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इधर इधर 804 देख रहे हो यहाँ पे, 804 और 808, कहने मतलब ये 0 से 10 के बीच में एक संख्या हो गई, ठीक है, और ये हो गई दो संख्या, ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या है हमारी, इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो 806 है, कहां है, ये है 806, कहने मतलब तीन ऐसी संख्या है, तीन ऐसे मजदूर हैं जिनको 800 से 810 के बीच में उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है, तनख्वाह मिल रहा है यार, वेतन मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है, तीन है। मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, जितने होते हैं, ठीक है, 5-5 के पेयर बनते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5वीं लाइन हम ऐसे खींचते हैं ना, तो यही होता है हमारा मिलान चिन्ह। लेकिन जब 5 से कम होते हैं
जब 5 से कम होते हैं तो क्या करते हैं हम, जितने रहते हैं उतनी रेखाएं खींच उठती हैं। जैसे 3 है तो 3 रेखा, 1 2 3, बस इतने पे छोड़ देंगे, ही हो गया हमारा मिलान चिन्ह। चलो आगे चलो। अब देखो 810 से 820 के बीच में लेना है, ठीक है। 810 से 820 के बीच में लेना है। क्वेश्चन देखो 810 कहां पे है, देखो 10 और 20 के बीच में देखो कौन सी संख्या है, ये देखो 1 है, ठीक है। चलो आगे चलो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। 820 यहां पे है, लेकिन 820 मैंने क्या कहा, 820 इसमें नहीं लेंगे, हम लेंगे अगली वाली में, 820 से 830 वाली में, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलो, ठीक 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 ठीक। ये तो हम ले ही चुके हैं, जो ले चुके हैं उसको छोड़ देंगे। ये देखो 812 है ना, 810 से 820 के बीच में आ रहा है ना, 812 बिल्कुल आ रहा है। चलो दो संख्या हो गई हमारी, आगे चलते जाओ, आगे आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। नहीं है भैया, तो क्या करेंगे, दो दो यहाँ पे है तो दो मिलान चिन्ह ऐसे खींच देंगे, ठीक है। चलो अब चलो 820 से 830 के बीच में ढूंढते हैं। ये देखो 830 है ना, नहीं लेंगे, क्यों, ये तो हमको कह रहा है 830 से 800 क्या 820 से 830 वाली ले रहे हैं ना हम, तो क्या लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 20 से शुरू करेंगे 29 तक ही जाएंगे, ठीक है। 30 वाली जो लेंगे अगले वाली में लेंगे, 830 से 840, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये देखो 820 है ना, ये कहां आ रहा है, 820 से 830 के बीच में आ रहा है ना, एक संख्या हो गई, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, थोड़ा निगाहें जो है आपकी थोड़ा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर जरा सी भी गलती की देखने में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। देखो 820 से 830 के बीच में केवल हमारे पास यही 820 ही है, एक ही ऐसा मजदूर है जो कि 820 पा रहा है, उसके अलावा ऐसा कोई मजदूर है नहीं जो 820 से 30 के बीच में पा रहा है। अब चलते हैं हम आगे, 830 से 840, ठीक है। चलो गिनो, देखना शुरू करो। यहां पे देखो 830, अब यहां पे क्या करेंगे, 830 हम लेंगे, ऊपर वाले में मैंने नहीं लिया था ना, ठीक है। चलो 830 एक संख्या हो गई, ये 835 दो संख्या हो गई, ये देखो तीन संख्या हो गई, ये देखो चार संख्या, ठीक है। ओके चलते जाओ आगे जाओ, नहीं है, चार संख्या हो गई। अब देखो ये 832 5, 833 6, ठीक है, छह संख्या हो गई, आगे जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, छह हो गई, ये देखो 7, ये देखो 8, ये देखो 9, ठीक है। और देख लो, नहीं 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 नहीं, ठीक है। कितनी है टोटल, 9, कितनी है भैया, 9 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 830 और 840 के बीच में आ रहा है। ऐसे कहने मतलब 9 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सैलरी 830 और 840 के बीच में मिल रहा है। तो 9 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे भैया, देखो 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या ऐसे नहीं खींचते, पांचवी संख्या जब हम गिन रहे हैं, पांचवी संख्या ऐसे तिरछा हो जाती है, ठीक है, तिरछा कट जाता है, ठीक है। अब कितना बचा, 4 बचा, 4 पाई खींचो, 1 2 3 4, ठीक है, ये हुआ ना। अब चलो 840 से 850 के बीच में देखते हैं कितनी संख्या है हमारे पास। 40 लेना है और 50 से नहीं लेना है, 50 से एक कम 49 तक अगर होगी तो वो संख्या हम ले लेंगे। चलो देखो 810 तो पहले ही गिन चुके हैं, इसको छोड़ो। ये देखो 40 के ऊपर आ रहा है ना, 40 और 45 के 50 के बीच में आ रहा है ना, ये देखो 45 एक संख्या हो गई, आगे जाओ, ठीक है, नहीं है नहीं है, 55 50 से ज्यादा है, नहीं लेंगे, दो संख्या हो गई, ठीक है, आगे चलते जाओ चलते जाओ। 40 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 40 हम लेंगे 3, ठीक है, 3 3 3 हो गई, देखो ये 4 और ये कितना 5, कुल मिला के कितनी है, 5 ऐसी संख्या है जो कि 840 और 850 के बीच में, 5 मिलान चिन्ह 1 2 3 4 और पांचों मिलान चिन्ह के लिए ऐसे क्या करते हैं, खींच देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 850 से 860 के बीच में ढूंढते हैं कितनी ऐसी संख्या है, ढूंढो भैया। 90 है, नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, 60 है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 855 है, कितना है, एक संख्या मिली हमको, 855, 50 से 60 के बीच में ढूंढ रहे हैं ना, एक संख्या मिली, देखो देखो ले जाओ, एक संख्या 55 55, और कोई संख्या है ऐसा नहीं दिखा हमको, केवल कितना है, एक है, तो एक पाई खींचेंगे सीधा सीधा मिलान चिन्ह के लिए, ठीक है। अब बचता है 860 से 870 के बीच में, ठीक है,
वो भी हम गिनते हैं। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। 70 70 अगर कहीं पे हो तो ले लेना भैया, 70 से ज्यादा हो तो भी ले लेना। नहीं है, नहीं है, नहीं है। 878 देख रहे हो यहाँ पे है ना, 878 एक संख्या ऐसी है हमारे पास जो कि 860 से 800, सॉरी 860 से ये 870 लेना है ना हमको इस बार। तो हम 78 नहीं लेंगे, 60 से शुरू करेंगे। 60 देखो कहीं पर 60 से पहले, ठीक है। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये देखो 869 एक है, ठीक है। चलो आगे जाओ, 70 से पहले लेना है ना, ये देखो 860 है, दो संख्या हो गई, ठीक है ठीक है। आगे जाओ आगे जाओ, देखते जाओ देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 868 भी है, ठीक है। कितनी है हमारे पास, 860 से और 870 के बीच में तीन है, 1 2 3, ठीक है। अब चलो 70 से 80 के बीच में, 70 से 80, 70 से 80 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, देखो कहीं पर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बचा कौन सा हमारे पास, एक संख्या, यही कौन सा 878, यही हमारे पास क्या है, एक संख्या ऐसी है जो कि है, ठीक। तो एक, ओके। अब देख लेते हैं कौन सा 880 से 890, 60 से 70 देख लिया, ठीक है। 70 से 80 देख लिया, ठीक है। अब कौन सा हमको बाकी है देखने के लिए, 880 से 890 हमको देखने के लिए बाकी है, ठीक है। तो 70 से 80, 80 से 90, यहां 80 से 90 होगा, ठीक है। 880 से 890 और 890 से 900, ठीक है। एक स्टेप लिखना बाकी छूट गया था, ठीक है ठीक है। चलो अब 880 से 890 के बीच में दोनों देखो कितनी है, चलते जाओ। 90 है ना, देखो 890, लेकिन नहीं लेंगे हम, अगले वाले में लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे 890 से 900 के बीच में है, ठीक है। इसको छोड़ दो, आगे जाओ आगे जाओ। 898, इसको भी नहीं लेंगे, इसको देखो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। 890 860 गिन ही चुके हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। 840, 885, देखो एक संख्या मिल गई ना, 880 से 90 के बीच में 885 ना, ठीक है। आगे जाओ और देखो 800, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितनी है हमारे पास, एक ही है ऐसी, ठीक है। अब कौन बचता है, 890 से 900 के बीच में मिलता है, ठीक है। चलो गिनो, देखो 890 ये है हमारे पास एक, चलो आगे चलो, ये है हमारे पास दो, और 898 तो आएगा ना भैया, इसको क्यों छोड़ रहे हैं, तीन हो गया ना। 900 के पहले लेना है, तो ये सब कितने आ रहे हैं, 898 और 890 के पहले आ रहे हैं, ठीक है। तीन संख्या हो गई, और गिन लो, और गिनो, देखो और कहीं पे है, ये है, देखो 890 यहां पे भी है, चार संख्या ऐसी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो गया, 890 से 900 के बीच में कितनी संख्या है, चार संख्याएं ऐसी हैं, देखो 890, 1 2 3 और ये हुआ चार संख्या, ठीक है। तो मिलान चिन्ह हुआ कंप्लीट। अब उनकी बारी आती है किसकी, बारंबारता, वो भी हम निकाल लेते हैं, बारंबारता कैसे निकालेंगे, ठीक है। दरवाजा बंद कर देता है यार, पता नहीं कौन गाना चलाए हमारे, शेरनी को चला देता है। तो क्या करते हैं, तो अब मिलान चिन्ह जिससे जितना है वही तो हम लिखते हैं ना। बारंबारता हमारा क्या होता है, बारंबारता का मतलब यही होता है ना कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है ना, वही तो हम लिखते हैं ना भैया। तो बारंबारता कौन सी, देखो ये तीन है, कहने का मतलब 800 से 810 के बीच में तीन आया तो तीन हो जाएगा, ठीक है। 810 से 820 में दो है, इस तरह से लिखते चले जाओ, एक है, ठीक है। और ये कितना था, 9 था, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, एक है, तीन है,
फिर 1 1 फिर कितना है 4 है। इन सबको क्या करो आप जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, जोड़ो भैया एक बार, 3 2 5, ठीक है, 5 1 6, 9 6 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 3 हो जाएगा 24, 24 1 25, 25 1 26, 26 4 30, ठीक है। कहने मतलब 30 श्रमिक थे और 30 का 30 क्या निकल गया, मिलान चिन्ह और बारंबारता निकल के आ गया। ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आया तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे निकला, यही था मेन चीज, यही था। आपको सिर्फ कुल मिला के ध्यान से क्वेश्चन में देखना था और बाकी कुछ था नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो इसी में दिया हुआ है, प्रश्न 3 में दिए हुए आंकड़े से प्राप्त सारणी, ये हमारा प्रश्न 3 है ना, इससे प्राप्त सारणी, ठीक है। फिर आएगा 11, एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक आयत चित्र बनाना है और क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो क्या करें बताइए भैया हम, चलिए हम आगे स्टेप में, आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे ना ये चीज, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। चलो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो जरा सा, हम कैसे उसको क्या क्या था, तीसरे नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो जो मैं बारंबारता सारणी आप अपनी कॉपी में लिखे हैं ना, जो अभी लिखे हैं, ठीक है। तो कॉपी में लिखे होंगे, अगर नहीं लिखो तो पीछे रोक के लिख लो, ठीक है। वो मैंने क्या किया है, उसको मिटा के छोटा सा एक बगल में लिख दिया हो, ठीक है। ये देखो 810 से 800 800 से 800 शुरू है और 810 10 से 20, मैंने क्या किया पूरी संख्याओं को नहीं लिखा है, ये मान के चलना वही है हमारा 810 से 820, 820 से 830, ठीक है। यहाँ पे देखो 890 से 900, ठीक है। तो वो चीज मैंने क्या किया है लिख दिया है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि आयत चित्र भी बनाना है और उसमें क्या करना है, 3 ऑप्शन जो दिए हो उनका भी आंसर दिया, आंसर क्या है देना है हमको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयत चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 800 से 810, 810 से 820, ठीक है, 820 से 830, 830 से 840, ठीक है। इस तरह से मैंने किन किन मजदूरों को कितना कितना के बीच में मिला है वो मैंने लिखा हुआ है, और इधर कितने हैं, कितने मजदूरों की, कितने मजदूर ऐसे हैं, ठीक है। मजदूरों को क्या, जैसे 2 मजदूर हैं, 2 मजदूरों को कितना मिला है, 8 से 10 से 820 के बीच में मिला है, ठीक है, या फिर 810 से 820 या फिर 820 से 830, ये चीज इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो अधिकतम जो है 9 लोगों का मिला हुआ है एक सैलरी, एक जैसे 830 से 40 के बीच में 9 लोगों को मिला है ना, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। तो चलते हैं हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको देखेंगे हम अपनी कॉपी में इस चीज को, और ऐसे आप बना लेना, ठीक है। नीचे इसको देखना 800 से 810 के बीच में कितने मजदूर ऐसे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो 800 कहां शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 810 पहली वाली लाइन देखो, ये देखो 800 से 810 कितने, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे मजदूर हैं जिनको 800 से 810 के बीच में सैलरी मिल रहा है। तो क्या करो, 3 देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना, यहां से रेखा खींच दो आप, ठीक है। ये देखो यहां से आप खींचोगे ऐसे सीधे, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं, 810 से 820 के बीच में देखते हैं। देखो ये 810 से 820 के बीच में कितने, 2 मजदूर ऐसे हैं जो कि 810 से 820 मिल रहा है। तो दो कहां है, यहाँ पे है, 1 1 2, ठीक है। इसकी सीध में आप खींचेंगे यहां से, ठीक है। आयत चित्र क्या होता है मैंने खूब अच्छी तरह से आपको बताया, ठीक है। चलो अब चलते हैं 820 से 830 के बीच में देखते हैं कितने हैं। 820 से 830 के बीच में कितने हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो कि 820 से 830 के बीच में पाया हुआ है। चलो यहां पे देखो, ठीक है, आगे चलो। अब आती है 830 से 840 के बारे में, चलते हैं 830 और 840। ये देखो 9 ऐसे हैं, कहां तक जाएगी हमारी, यहां तक जाएगी भैया, ले जाओ इसको खींच के, कहां तक, 9 तक, 9 के एकदम सीध में ले जाकर पहुंचाओ, ये गई 9, फिर ऐसे घुमा के लेके आओ, मिला दो यहां पे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा क्या, आयत चित्र दिया रहेगा और यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको आंसर निकालना रहेगा, और किसी में आपको बनाना रहता है और ये चीज आपको दिया रहेगा, ठीक है।
तो चलो अब देखते हैं 840 से 850 के बीच में, 840 850 बीच में कितने हैं? 5 लोग हैं ऐसे, कितने? 5 है ना, देखो यहाँ पे देखो 840 से 850 बीच में कितने हैं? 5 है ना, ठीक है। तो 5 यहाँ पे है। इसकी सीध में आप यहाँ से खींच दो, ठीक है। आपके पास पटरी और पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, वहां से आप बनाइए अच्छी तरह से, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम 850 से 860 के बीच में, देखो 50 से 60 के बीच में कितने हैं? 1 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक के सीध में खींच देंगे हम। चलो भैया मैंने एक के सीध में खींच दिया। अब देखो 860 से 870 के बीच में, 60 से 70 के बीच में कितने? 3 लोग हैं, तो 3 यहां तक लेके जाओ, इसके सीध में जाओ भैया, यहां इसके सीध में ना 3 के सीध में, ठीक है। अब देखो अब किसकी बारी है? 860 से 70 के बीच की बारी है, 860 से 70 के बीच हो गया, सॉरी अब 70 से 80 के बीच बारी है ना। देखो 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब 70 से 80 की बारी है, ठीक है। 70 से 80 की बारी कितनी है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 खींच दो। अब चलो 70 से 80 हो गया, अब आता है 80 से 90, 80 से 90 भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, खींच दो। अब क्या आता है? क्या आता है? 90 से 900 के बीच में, 90 से 800, 90 से 900 के बीच में कितने? 4 ऐसे हैं, ठीक है। तो 4 तक लेके जाओ, यहां तक 4 तक, ठीक है। इसको बढ़ा के लेके जाओ 3 के ऊपर 4 के लेवल में, ठीक है, 4 बराबर यहाँ पे है ना। आप देख लेना, आप पटरी रख के देखना ऐसे 4 के लेवल में, ठीक है। सीधा सीधा खींचना, जैसे ये हमारी टेढ़ी हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हाथ से ही खींच रहा हूं, आप पटरी से बनाएंगे, ठीक है। जो जितना है उसको लिख दो, ये है हमारा 3, ये हमारा 2, ये हमारा 9, ये हमारा 5 तक, ये हमारा 1, ये हमारा 3, ये हमारा 1, ये हमारा 1, और ये कितना है? 4। क्या हुआ? आयत चित्र बनके रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बारंबारता सारणी को देख के आप आयत चित्र बनाओगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? अब देखो 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन का आंसर हम मैं बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं हम, क्वेश्चन पर आपके सामने, आप बुक में देखिएगा और वहां से लगाइएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस समूह में श्रमिकों की संख्या ज्यादा है? किस समूह में श्रमिकों की संख्या ज्यादा है? कहने का मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कि कोई भी संख्या, जैसे देखो 810 से 20 के बीच में ना, कौन से ऐसे ज्यादा लोग हैं किस समूह में? कहने का मतलब कौन से ऐसे ज्यादा लोग हैं कि जिनकी संख्या जो है अधिक है, कितनी लोग पा रहे हैं किनके बीच में? जैसे देखो ये देखो सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें आयत चित्र में, देखो आप सबसे ज्यादा कौन सी ऊंची रेखा है हमारी? देखो ये है 830 से 40 के बीच में है, जो कि है 9 लोग ऐसे हैं जो कि 830 से 840 के बीच में सैलरी पा रहे हैं, वेतन पा रहे हैं साप्ताहिक, ठीक है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उनसे कम है। तो यही पूछ रहा है किस समूह में, वो हमारा समूह कौन सा है? 830 और 840 हमारा वो समूह है। कौन सा है हमारा? पहले नंबर का आंसर हो जाएगा 830 से 840। इस समूह में 9 लोग क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पूछा ना, तो कौन सा समूह हमारा? 830 से 840, ठीक है। इसमें 9 लोग क्या कर रहे हैं? सैलरी पा रहे हैं, ठीक है, 830 से 840 के बीच में, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर इसी में। इसमें क्या कर रहा है? आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? 850 देखो यहां पे है, ये है ना भैया, 850 है, 40 से 50, ठीक है, 50 से शुरू हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब 50 से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अधिक अर्जित करते हैं, यानी कि 850 रुपए से अधिक कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा पाते हैं? 850 से कितने लोग अधिक है? इधर की सारी संख्या जोड़ लो, 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, सॉरी 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10 ऐसे श्रमिक हैं जो कि क्या कर रहे हैं? 850 से, देखो यहां है ना 850 से शुरू है ना हमारी रेखा, देखो ये वाली रेखा 840 से 850, तो यहीं से शुरू होगी ना भैया 50, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 50 लेंगे यहाँ पे, तो 50 जो भी संख्या 50 से थी वो लिया था मैंने, 55 थी ना 855 जो पिछले क्वेश्चन में था, तो वहां पे लिया था।
तो उससे ज्यादा कितने लोग ऐसे हैं 850 से ज्यादा सैलरी पा रहे हैं? तो वही है ना, देखो 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 4 10, तो कौन से 10 ऐसे श्रमिक हैं जो कि 850 से ज्यादा सैलरी पा रहे हैं। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, कितने श्रमिक 850 से कम पा रहे हैं? बस इसके इधर जोड़ लो, कहने का मतलब 850 कुछ वाली छोड़ दो और इसके इधर जोड़ लो। देखो तो देखो 3 2 5, ठीक है, 5 5 10, 10 यहाँ पे एक और है, इसको तो एक लिखा नहीं था, भूल गए। 3 2 5, ठीक है, और 5 1 6, 6 5 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20। 20 ऐसे कर्मचारी है जो कि क्या कर रहे हैं 850 से कम रुपए पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ओके। तब इसके बाद हमारा आता है कौन सा पांचवा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज करेंगे इसको हम प्रश्नावली को समाप्त, ठीक है। चलते हैं हम पांचवा नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अगर एक बार में नहीं समझ आया आप दोबारा से एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। इसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ क्या है फिगर, मेन चीज को मैंने बना दिया है। आप क्वेश्चन जो है बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक से देख के क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। तो आवश्यक दिनों में क्या है, एक विशिष्ट कक्षा, ठीक है, के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने का समय है। क्या है, कोई कक्षा है जो विद्यार्थी है, वहां पे देखो विद्यार्थियों की संख्या ये दिया हो ना 4 8 12 32 तक, ठीक है। ये तो विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास। इसमें कह रहा है प्रतिदिन टेलीविजन कितने घंटे, प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटे में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 घंटे में दिया हुआ है। कौन कितना घंटा देख रहा है वो देखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए क्या था, क्वेश्चन यही था कि विद्यार्थी हैं और कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हमको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला सबसे पहला इससे ऑप्शन क्या है वो देखो। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थी, देखो अधिकतम विद्यार्थी कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सबसे अधिकतम है। 4 8 22, ये है 32, ये है 6, ये है 4। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, अधिकतम विद्यार्थियों ने, तो कितने घंटे ने 4 से 5। कितने अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 32 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे हैं। क्या 32, पहले ऑप्शन का आंसर लिखना, 32 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहले नंबर ऑप्शन का आंसर, ठीक है। ठीक है, देखो 32 ऐसे विद्यार्थी, ठीक है, जो कि 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, 4 घंटे से कम तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम, आ जाओ, ये है 4 घंटा, इससे कम कितने विद्यार्थी हैं, वही सारी को जोड़ लो, वही इतने विद्यार्थी हैं जो कि कम देखा है। 22 8 और 4, 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34। 4 से कम, क्या 4 से कम घंटा कितने देखा, कितने विद्यार्थियों ने देखा टीवी, 4 से कम घंटा, 4 से कम घंटे कितने विद्यार्थियों ने देखा है। देखो सबको जोड़ लो, 4, यही तो है ना, देखो 4, 4 से ये अधिक हो जा रहा है, ये तो हमारा घंटे में है ना, प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे में, यही तो है ना। देखो 4 से ज्यादा देख रहे हैं, यानी 4 घंटे से ज्यादा देख रहे हैं, और 4 घंटे से कम देख रहे हैं। देख लो 4 8 22, 4 8 और 22, इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 34। 34 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 4 घंटे से कम टीवी देख रहे हैं।
तो लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें? लास्ट ऑप्शन ये है हमारा, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय अर्जित किया? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 5 घंटे से अधिक देख रहे हैं? देखो ये है ना 5, ये 4 से 5 है, ये 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 से 5 घंटे देख रहे हैं, 5 से अधिक घंटे यानी 5 6 7 घंटे देख रहे हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 4 6 कितने हैं? वो हमारा तीसरे नंबर, ये पहले नंबर ऑप्शन का है, ये दूसरे नंबर ऑप्शन का है, ये हमारा तीसरे नंबर ऑप्शन क्या है? 5 से अधिक घंटे। ठीक है, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से लिख लेंगे और मैं आंसर बता दे रहा हूं और कैसे लगाया जाएगा ये भी बता दे रहा हूं। देखो 5 से अधिक घंटे ना, देखो 5 से ये तो कम है, 5 से अधिक कितने हैं? 4 विद्यार्थी ऐसे हैं और 6 6 4 कुल मिला के 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 5 घंटे से अधिक टीवी देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा तीनों ऑप्शन कंप्लीट। ठीक है, तब हम आपसे मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, वो होगा प्रश्नावली 5.2 के साथ। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराया था, इसमें कराया 3 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, हम आपसे अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली 5.2 के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।